भक्ति बिजबिन से नहीं, जो जाए जुग अनंत। ऊंच नीच घर जन्म ले, फिर संत के संत। कल सुने थे रजोगुण तमोगुण सतोगुण के संबंध में सुने थे। तमोगुण के संबंध में सुने हैं। सतोगुण से संत महापुरुष संसार जगत में आते हैं उद्धार करने के लिए, सतोगुण से। रजोगुण के संबंध में उस बीज से क्या होता है, रजोगुण के बीज से। राजा उपरिचर एक बार वन विचरण करने के लिए गए, शिकार खेलने के लिए, और रानी ऋतुमती थी। रानी राजा को याद रहा नहीं परिवार का, मेरा परिवार रानी ऋतुमती है, उससे मिलना जरूरी है समय के उपरांत। चले गए शिकार खेलने। जब काम वासना रानी का जागृति हुआ मन के अंदर में, इंसान कैसे काम वासना के आग में जलता है और उसी आग में पकता कैसे है। घास भूसा जल जाता है, किंतु मिट्टी का घड़ा बना हुआ वो पक जाता है वासना की आग में। राजा उपरिचर के मन में वासना धधक गया, काम वासना। शरीर की शक्ति खलित हुआ मनी, बाज पक्षी को दिया। राजा उपरिचर, जाओ, मेरा धर्म पत्नी ऋतुमती है, जाओ पहुंचा देना। बाज पक्षी आने के क्रम में एक समुद्र मत्स्य देश में दूसरा बाज पक्षी सोचा मन में, क्या लेकर के जा रहा है। झपट्टा मारा, वह वीर्य गिर गया और मछली मुंह ऊपर उठा करके पानी पी रही थी। मछली के शरीर में धारण कर गया गर्भ। जब समय उपरांत मछली को मछुआरा पकड़ा और राज दरबार में ले गया, उसको बढ़िया ढंग से चीरा गया। बोला, ये तो अद्भुत मछली है, बहुत दिव्य चमक है इसमें। लड़की का उनसे जन्म हुआ, जिसका नाम पड़ा मत्स्यगंधा। उसके शरीर के अंदर में गंध ही गंध था, बदबूदार मछली की तरह गंध था। परिवार भी उससे घृणित रहता था, साथ ही साथ अपना भी शरीर घृणा के समान प्रतीत होता था। एक बार वह नाविक नाव चलाती थी। एक बार पराशर मुनि साधन ध्यान करके वापस आ रहा था। सतोगुण से क्या होता है, पराशर मुनि और मत्स्यगंधा को कही कि हमको पार उतारो। पार उतारने के क्रम में पराशर मुनि कहते हैं कि देखो युवती, तुम्हारी कन्या, तुम्हारे कोख से जो बाल बच्चा जो जन्म होगा वो बहुत बड़ा तेजस्वी और राज्य रानी बनेगी। वह मत्स्यगंधा कही कि महात्मा जी, हम तो कुमारी भी हैं और कम उम्र भी है हमारा, आप इस बात कह करके हमको आप मजाक उड़ा रहे हैं। बोला, नहीं नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, बात सत्य है। दिव्य दृष्टि से देखा, उनके जीवन की सारी समस्या को देख लिया पराशर मुनि। बोला कि तब अर्थात बत मेरा इस दुर्गंध को दूर करने की कृपा करें महात्मा, इस दुर्गंध से हम भी परेशान हैं। महात्मा जी उनको उम्र बढ़ा करके, युवावस्था प्रदान करवा करके, उनके गर्भ में जो शिशु पलने लगा, संबंध के उपरांत उसी का नाम वेद व्यास पड़ा। अब संबंध से होता क्या है, प्रेम का संबंध से। जो उनके जीवन में बदबू था, वो बदबू मिट करके उसके अंतर में खुशबू भर गया, खुशबू बदबू मिट गया। संत महात्मा के संपर्क से खुशबू योजन तक खुशबू फैलता था। उसी का नाम ही बदल हो गया, उसका सत्यवती नाम पर ही,
जिस प्रकार कोई मांस मछली खाते हैं, जब संत महात्मा से दीक्षा लेता है उनका सीधा ही नाम बदल जाता है दास जी। पहले कहता था फल नवारे, संत सठ सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। जिस प्रकार लोहा को पारस मानी पत्थर से स्पर्श होने से सोना बन जाता है, इसी प्रकार उनके जीवन में दिव्य रोशनी और खुशबू प्रज्वलित होने लगा। एक समय की बात है, राजा शांतनु उसी होकर के विचरण कर रहा था, जो इस सत्यवती को देखी और उसको देख करके मोहित हुआ और उसी से प्रेम विवाह के संबंध में वार्तालाप होने लगा। आकर के खटवास ले लिया राजा शांतनु। चिंता में पड़ गया कि हम शादी कब उससे करें और कैसे मिलें। जब गंगा महारानी उनसे जुदा हुई थी, जब पत्नी किसी का अंत गति को प्राप्त करता है, पति उसका बेचैन और पागल के समान हो जाता है, समझ में नहीं आता क्या करेंगे, उसका धरती और आसमान घसक जाता है। भीष्म पितामह पिता की मन की इच्छाओं को जानने के लिए मंत्री से वो कहा, मंत्री सारी बातों को बताया। भीष्म पितामह अति शीघ्र ही सत्यवती के पिताजी के पास में पहुंच जाते हैं। सत्यवती जो पालन पोषण किया था मल्लाह, उसके पास पहुंचा और कहते हैं कि मेरा पिताजी का प्रेम संबंध को स्वीकार करो। बोला स्वीकार करेंगे, एक बात की शर्त है, क्योंकि राजघराने में जो बड़ा पुत्र होता है वही राजा होता है। हम अगर पीछे से जाएंगे तो मेरा जो पुत्र जन्म होगा उसका दशा क्या होगा, इसलिए मेरा ही पुत्र राजगद्दी का मालिक हो, छल प्रपंच से क्या होता है। राजा भीष्म पितामह प्रतिज्ञा किया और बोला कि आज से हम ब्रह्मचर्य रहेंगे। प्रतिज्ञा किया और अपना जवानी दान दिया पिता राजा शांतनु को। जब विवाह शादी हुआ, उससे चित्रांगत विचित्र वीर का जन्म हुआ, 2 पुत्र का, जो क्षय रोग से ग्रसित हुआ। अम्बा को जब भीष्म पितामह जीत करके स्वयंवर में से लाया था, सभी तीनों कन्याओं का कहना हुआ, ये राजरानी आपके राज का क्या इंसाफ और क्या नियम और कानून है। हम तो अपना वर पति ढूंढ करके रखे थे, वर्ण करके रखे थे, आपका पुत्र भीष्म पितामह जीत करके हमको लाया है स्वयंवर से, मेरे मन की आघात पहुंचाने की काम किया है। क्या यही है सत्य? मन को किसी का आघात पहुंचाना, जुल्म ढाना, अत्याचार करना, ये तो सरासरी अन्याय है, अनैतिक कार्य है। सत्यवती कही ठीक है, तुम्हारा इंसाफ होगा। तो दोनों पुत्रों से विवाह किया। राजा जबकि भीष्म पितामह इनकार किया हम ब्रह्मचर्य हैं, तब दोनों पुत्र विचित्र वीर से अम्बा का वरण विवाह हुआ और क्षय रोग की से ग्रसित हुआ। उसी समय में सत्यवती वेद व्यास को जाकर के कहती है, ए पुत्र, अब तुम्हारा जरूरी पड़ गया है, इसी कार्य हेतु तुम्हारा जन्म हुआ था। वास्तविक बात को कहा पराशर मुनि, आज सामने आया है सत्य। सत्य व्रत में आप हो, अभिशाप क्या करे, हरि गुरु चरण में प्रीत हो युग काल क्या करे, कछुए की दृष्टि हो जंजाल क्या करे। वहाँ से वेद व्यास जी बोला, माँ 1 साल की समय है मेरा ध्यान साधन पूर्ण होने में, इसके उपरांत आपके माँ वचनों की पालन करेंगे। बोला पुत्र ऐसा मत बोलो, माता और पिता का वचन को टालना तो बहुत बड़ा पाप है, अति शीघ्र ही चलो। जब वहाँ से आया वेद व्यास जी तो कहती है अपने पुत्र वधू को, अम्बा को, देखो जी जाओ। बोला पुत्र कैसे इसका गर्भधारण होगा? बोला माँ मेरे नेत्र के सामने से कहो गुजरने के लिए नग्न अवस्था में। एक पुत्र वधू नग्न अवस्था में प्रवेश करने के समय में वह लाल पीला हो गई क्रोध से, जिससे पुत्र उनका पांडु नाम पर पांडु रोग से ग्रसित हुआ। वेद व्यास जी कहते हैं माँ इससे जो पुत्र होगा ये पांडु रोग से ग्रसित होगी, क्योंकि ये आँख लाला गुस्सा क्रोध के भी तहत गुजरी है मेरे सामने से। दूसरी आँख मूंद करके लज्जा के मारे जो गुजरी। बोला माँ इसके साथ जो पुत्र जन्म होगा वो अंधा होगा, जिसका नाम धृतराष्ट्र पड़ा। जब विदुर दासी को कहा अब तो राज का
पुत्र वंश मिट्टी पलित होने जा रहा है। दासी तुम ही जाओ। दासी यह सोच करके प्रवेश की नग्न अवस्था में, आखिर ये जीवन जो बना मेरा, ये तो पुरुष का ही बनाया हुआ है। एक बामा दाहिना हाथ का संबंध है। क्या बामा और दाहिना हाथ से क्या संकोच और क्या द्वेष है, क्या शर्म करना है। हर्ष खुशी पूर्वक गुजरी उससे जो जन्म हुआ। तो आप जानते हैं वेद व्यास विदुर का जन्म जब हुआ, विदुर बहुत बड़ा ज्ञानी और बहुत बड़ा पराक्रमी, सभी को समझाते रहा, सभी पक्षों को। आखिर कोई किसी का बात नहीं माना, इसलिए कहा सठ विकार की हर घड़ी उठत होत न अंत। इन लहरों के असरते गई सुबुद्धि खोई, प्रेम दीनता भजन संग तीनों बने न कोई। हम लोग रजोगुण तमोगुण सतोगुण के संबंध में बातचीत किए। रजोगुण से राजा का पुत्र राजघराने में गया, सतोगुण से संत महात्मा से संसार का उपकार हुआ, उद्धार हुआ। तमोगुण के अंदर में सारे संसार है, हर बादशाह हैं, राजा हैं, सभी आपस में एक छोटा छोटा बातों को लेकर के देश देश में लड़ाई है, भाई भाई में लड़ाई है, हर तरह के अत्याचार जुल्म ही बरस रहा है। इसके नहीं निवारण के लिए मेरे इच्छा में यह विचार मन में आया है। संत सरोवर गंग जल कहीं पखारहूँ अंग, सो दहिया निर्मल भई साधु के सत्संग। इस सत्संग की गंगा से सारे संसार का हर पाप और क्लेश, हर विघ्न और रोग शोक संताप का निवारण होगा और धोया जाएगा। इसलिए हम जब भी अंत समय में कहते हैं मानव भगवान की जय हो, मानव सब गुण में संपन्न है, सर्वगुण संपन्न, मानव भगवान की जय बोलते हैं और सनातन धर्म मानव विचार की बात बोलते हैं और अंत में बोलते हैं जय हिंद जय भारत। हम लोग भारत की वासी हैं, इस मिट्टी पर हम लोग लाल बन करके आए हैं। आज इस संसार को कंगाल बनाने की हम लोग चाह कर रहे हैं, इसलिए हमको ज्ञान की ज़रूरत है। हमको ज्ञान मिल जाए तो लाली लाली संत सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, लाली लाली सब कहे सबकी गाठी लाल, गाठी खोली परखत नहीं, तासे भयो कंगाल। उस गांठी को खोलना चाहते हैं जहाँ हीरा पड़ा बाजार में, दुर्जन दियो ठुकराए, संत जन लियो उठाए। आज सभी माँ का लाल, सभी ईश्वर की बनाया हुआ संतान, भाई भाई सभी प्रेम और मोहब्बत प्रेम के साथ में जीने की जरूरत है। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।